हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया से हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैं बता भी देता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसके बाद डिफेंस, साइंस एंड टेक, इम्पॉर्टेंट बुक्स, और उसके अलावा अवार्ड्स पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करें बजट के बाद हम डिस्कस करें इकोनॉमी सर्वे, और फिर आगे के टॉपिक जो रिपोर्ट वगैरह है, कोविड के सेकेंड वेव में क्या क्या प्रावधान लिए गए वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वेव वाला भी हम रिवाइज कर लेंगे, दिया हुआ है तो कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की जो ये वाली बुक है उसको डिटेल में कर रहे हैं। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, और ये है एक स्टैटिक जीके का जिसमें मेन फोकस है हमारा क्राउन पे, और इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पिक्चर वगैरह की ऑलरेडी इस पर बहुत सारे पिक्चर ऑलरेडी है, लेकिन हम और भी यूज कर रहे हैं। तो ये ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। कोई भी डाउट हो, फीडबैक, यार प्लीज़ अभी सिर्फ टेलीग्राम करना, अभी व्हाट्सएप चालू नहीं क्योंकि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया, तो लैपटॉप से यूज कर लेता हूँ टेलीग्राम। तो एक दो दिन में आ जाएगा, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट एक्चुअली होता क्या है। बजट जैसे हम लोग घर का अपना बजट नहीं बनाते, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा घर का बजट बना रहे कि अगले साल क्या क्या खर्चा हमें करना है, मेजर खर्चा क्या क्या करना है वो सब लिखते हैं। तो जो भी बजट होता है ना, जैसे बजट आया 1 फरवरी को, तो ये खर्चा किस किस दिन का होता है। ये खर्चा एक्चुअली 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो भी खर्चा होगा ना उस सब के बारे में डेटा लिखा हो। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। जी ठीक है, चलिए दोनों लैंग्वेज में करेंगे। यूनियन बजट यानी आम बजट 2021-22 इसको प्रेजेंट किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा संसद में। कब? 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये पहला बजट है जो डिजिटल भी है और पेपरलेस भी है। बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में? 112 आर्टिकल, ये भी पता होना चाहिए। पेपरलेस बजट है तो उसको टैबलेट में लाया गया, टैबलेट से पढ़ा गया और उसको रेड कवर से ढका गया था। रेड कवर से, याद रखिए बजट को रेड कवर से ढका जाता है। थीम क्या है इस बजट का इस बार का? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। बजट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इस समय बहुत सारे ऐसे इवेंट है ना जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जैसे 75 साल के इंडिपेंडेंस में हम घुस गए हैं। उसके बाद गोवा का मर्जर जो हुआ था उसके 60 साल पूरे हो गए हैं। 1971 में जो 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही, 1971 में जो हम इंडिया पाकिस्तान को हराए थे उस लड़ाई की 50वीं एनिवर्सरी है। और आपको पता है ना, इस इंफॉर्मेशन से 2-3 आप याद रखिएगा कि 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए पीएम मोदी गए थे कहाँ पे? बांग्लादेश। देखो कोविड-19 में जो पीएम मोदी नहीं कहीं जा रहे थे, उसके बाद पहला बार वो गए हैं बांग्लादेश। पहला बार मतलब पहली बार कोविड के ख़त्म होने के बाद किसी देश में गए हैं, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो लिबरेटर है जिनको बंग बंधु बोलते हैं, मुजीबुर रहमान, उनको गांधी प्राइज मिला। ध्यान देना, गांधी प्राइज। क्लियर? उसके अलावा ये 8वां सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का। चंद्रयान 3 इसी साल लॉन्च हो रहा है 2022 में। हरिद्वार का महाकुंभ भी इसी साल है। ठीक है, उसके बाद बजट का देखो, बीपीएससी में पिछली बार एक बजट पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते तो टोटल बजट ही कितना है, तो याद रख लिए 34, 83, 236। कभी भी दूसरे एग्जाम में पूछ लेते, कोई एग्जाम में 34, 83, 236 फैक्ट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, दो टाइप की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल, याद रखिए रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल रिसिप्ट। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझाने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर हमारा बजट ही छूट जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू, कैपिटल ये सब और अलग से मैं बताया हूँ। आप लूसेंट वाले में हमारे कोर्स है, उसमें केमिस्ट्री, उसमें इकोनॉमी है, वहाँ पे देख लो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, इसको प्राप्तियाँ बोलते हैं। कैपिटल को क्या बोलेंगे? पूंजी प्राप्तियाँ। ठीक है,
टोटल एक्सपेंडिचर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 5 गुना के आसपास है, क्योंकि ये 5.5 है, 29 है। तो ये थोड़ा सा आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बजट डेफिसिट कितना है? 0, क्योंकि जितना देखो आपको जितना कमाई हुआ उतना ही खर्चा कर सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या था? टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो जितना रिसिप्ट है उतना एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसमें रियल यूज? नहीं, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि अगर आपको मान लो आपने 100 रुपया खर्चा करना है, आपको बजट बना लिया, तो लेकिन आपके पास 90 रुपये ही है, तो आप 10 रुपये उधार ले लो अभी, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट है 2020-21 का। 20-21 का मतलब क्या? 20-21 का मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च। तो बोलो, आप बोलो क्या ये फाइनल हो गया? नहीं भाई, फाइनल अभी भी नहीं है ये, फाइनल अभी भी फाइनल डेटा नहीं। क्यों फाइनल डेटा नहीं है? क्योंकि आपने इस साल का बजट निकाल लिया 1 फरवरी में, अभी ऑलमोस्ट 2 महीने इसके बचे हुए थे ना, 2 महीने बचे हुए थे, तो आप कैसे निकाल सकते हो? यानी इस समय हम इस साल जो बजट निकाले होंगे तो हमने इसको एस्टिमेट किया होगा। ध्यान देना, जब भी बजट निकालते ना 3 साल का डेटा देखते, ध्यान देना, 2021-22 का एस्टिमेट, 2020-21 का रिवाइज एस्टिमेट, और 2019-20 का फाइनल हम देते हैं कि क्या हमने बोला था, क्या परफॉर्मेंस रहा। तो तीनों साल का देते हैं, ठीक है ना। तो इसका तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो ये यहाँ पे बताया गया कि फिस्कल डेफिसिट 9.5% ऑफ जीडीपी होगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। रेवेन्यू का मतलब होता है राजकीय घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है प्रभावी राजस्व घाटा, और इसका मतलब प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितने, तो मैं बोलूँगा आप ये मत याद करो, आप ये वाला याद कर लो कि एस्टिमेट्स, बजट का एस्टिमेट, जीडीपी जो फिस्कल है यानी राजकोषीय वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। ये कंफ्यूज मत हो ना, ये देखना, याद कर लेना ऐसे 6.8, 5.1, 5.1, 4.1, 3.1, ये थोड़ा सिनोनिम्स है ना, मतलब थोड़ा हम ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक से डिक्रीज हो रहा है, मतलब लाइन से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए याद करना आसान है। 6.8, 5.1, 4.1, 3.1, ठीक है। अब 2 फैक्ट बिल्कुल याद कर लो कि गवर्नमेंट का एम क्या है। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025-26 तक, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.5% कर लिया। कब तक? 2025-26 तक। लेकिन स्टेट का जो है ना, स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट, ध्यान देना, इसके स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसको 3% ऑफ जीडीपी करना है। कब तक भाई? क्या 2025-26? नहीं, 2023-24। यही कंफ्यूज, स्टेट को जल्दी पूरा करना है, जल्दी, वो भी जल्दी, और वो भी और कम, और अधिक, ठीक, मतलब और अच्छा और जल्दी, समझ, ये याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ। पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ। चलिए देखो, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग ये मैगजीन लिए हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, जिनके पास इंग्लिश वाला मैगजीन है ना, वहाँ पे बुक में ये जो पिक्चर बनाया है वो 2021 का गलती से बना दिया है, उनको बनाना था 2021-22, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले ये हम एस्टिमेट करते कि हमें पैसा कहाँ से आएगा, मतलब ये हम फाइनल नहीं है, मतलब यहाँ से हम चाह रहे कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आने वाला है हमें? बोरोइंग या अदर लायबिलिटीज़, उधार ले लेंगे या कोई और लायबिलिटीज से। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कोई भी लायबिलिटीज का मतलब है हम कुछ भी, जैसे मान लो उधार लिए हम, तो हमारा दायित्व तो बनता है ना,
ठीक है ना, कि उसको फिर लौटाना भी है, तो दाई किसी तरह से। तो इस सबसे ज़्यादा क्या कहाँ से हम ले रहे हैं, बोरोइंग या लाइबिलिटी से 36 पैसा, मतलब 1 रुपया में, हर 1 रुपया में 36 पैसा हम यहीं से लेते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, जीएसटी से। उसके बाद सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से। याद नहीं रखना है इतना, बस 3 याद रख लो, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, उसका जीएसटी, फिर इनकम टैक्स। चलिए, पैसा जा कहाँ पे रहा है, सबसे मेजॉरिटी पैसा, ध्यान देना, आपको याद रखने में आसानी होगी, बोरोइंग में सबसे ज़्यादा आता है। भाई आप इतना बोरो करोगे, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बोरोइंग करते, उधार लेते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में भी तो देना होगा। बताइए कोई दिक्कत। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है कि स्टेट, जो भी हम जैसे जीएसटी कैलकुलेट करते, तो जीएसटी पे एक बार पैसा ले लेते हैं और उसमें स्टेट को शेयर करते हैं और स्टेट को ड्यूटी वगैरह शेयर करते हैं। थर्ड पे क्या होगा, स्टेट को कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। ध्यान देना, 2 टाइप के स्कीम होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर। तो सेंट्रल सेक्टर में ज़्यादा खर्चा होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर में कम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है कि हमने, देखो हमारा थीम तो है आत्मनिर्भर भारत, हमने क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हो गया, तो हमने हेल्थ और वेलफेयर पे बजट में कितना एलोकेट किया है, 2,23,846 करोड़। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि पिछले साल हमने किया था 100 रुपया खर्चा, इस साल हमने कर लिया खर्चा 237 रुपया। कितना परसेंट से बढ़ोतरी किया, 137% से, ठीक है ना। और हमने वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए कितना बजट में खर्चा किया, एलोकेट किया 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, ठीक है। बजट को टोटल 6 पिलर में डिवाइड किया गया है। ये 6 पिलर है बजट का, एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है ना, हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान देना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी है इसका भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। क्लियर। थर्ड क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी डेवलपमेंट, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, यानी सबको इंक्लूड करो डेवलपमेंट। इनवाइगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी में, क्योंकि आप ह्यूमन कैपिटल है, उसमें और ज़्यादा इनोवेट करने की बात की है, नवजीवन का संचार करना, कि ह्यूमन कैपिटल को अगर आप अच्छे से जॉब देते हो तो क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। मिनिमम गवर्नेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ध्यान देना, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, सरकार जो लोग है उनका न्यूनतम यूज, शासन का अधिकतम यूज। उसके बाद इनोवेशन, कहाँ पे, R&D में इनोवेशन करना है और अनुसंधान और विकास करना है, रिसर्च, अनुसंधान, विकास, डेवलपमेंट। क्लियर। अब कुछ चीज इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना को लाया है और इतना पैसा उसके लिए एलोकेट किया है फॉर 6 ईयर। अब अभी हेल्थ ही क्या है, ऊपर हमने 2 हेल्थ का पॉइंट किया था ना, उसी का पार्ट है ये, बीच में डाल दिया इन्होंने पिक्चर, कि इस बजट में गवर्नमेंट क्या करे, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके लिए कितना पैसा खर्चा करिए, 64,180 करोड़ फॉर 6 साल। और एक और चीज़ क्या है, 2 प्रोग्राम और कैंपेन को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया गया है। पहले 2 प्रोग्राम था, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन मिशन, न्यूट्रिशनल कैंपेन, इनको मिला दिया है, इसको कहाँ पे डाल दिया है, मिशन पोषण 2.0 ने, यानी सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल कैंपेन, इन दोनों को मिला के कहाँ पे कर दिया है, मिशन पोषण 2.0। इसका हिंदी होता है संपूरक पोषण कार्यक्रम और इसका पोषण अभियान। इन दोनों को कहाँ पे, कितने जिलों में, 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का किसने एलोकेट किया था, नीति आयोग ने। आगे देखिए, गवर्नमेंट बोल रही है कि वो जल जीवन मिशन के लिए, जो अर्बन वाला है जल जीवन मिशन,
उसमें नेक्स्ट 5 ईयर में खर्चा करेगी 2,87,000 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके अलावा एक और स्कीम है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, हाउ मेनी करोड़ ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट, कितना करोड़ रुपया किस पे, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इस पे खर्चा करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट रिमूव करेगी अनयूज्ड व्हीकल को इन फेज मैनर, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। इसमें क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी पर्सनल व्हीकल आफ्टर 20 ईयर और कमर्शियल व्हीकल आफ्टर 15 ईयर विल हैव टू अंडरगो ए फिटनेस टेस्ट पे चला जाएगा एट ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। मतलब कि 20 साल बाद आपका पर्सनल व्हीकल, 15 साल बाद आपका कमर्शियल व्हीकल, ये अपने आप इसको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसको बैन कर दिया जाएगा। एक मित्र स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डिस्कशन हुआ है। इसका मतलब क्या है, 7 टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जाएगा। ठीक है ना, सेटअप किया जाएगा। मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, ये अब कुछ 3 ऐसे फैक्ट है ना जिस पे आपको क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट है फिर भी पूछा जा सकता है। टू व्हिच मिनिस्ट्री हाईएस्ट बजट एलोकेशन हैज बीन मेड इन इट्स हिस्ट्री सो फार, मतलब किस मिनिस्ट्री को अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट एलोकेट किया गया है, किसको, रेलवे मिनिस्ट्री को। रेलवे तो दोनों को बोला जाता है कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। किसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मैं बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का तो देख लिया 1,10,000 करोड़, लेकिन इसका इवन और ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय वाला। इसका कितना है, इसका है 1,18,101 करोड़। ठीक है ना। उसके बाद बजट में कितने किलोमीटर पर दिन रोड बनाने हैं देश में, 22 किलोमीटर। और एक और चीज़, इन द स्कीम ऑलरेडी ऑपरेटेड, सबसे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा पैसा किस स्कीम के फंक्शन के लिए एलोकेट किया गया, जो स्कीम पहले से आ रहा था, पहले से, नए स्कीम की बात नहीं करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है मनरेगा में, 73,000 करोड़। देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। PLI स्कीम है, PLI स्कीम कितने सेक्टर के लिए, ध्यान रखिए 13 सेक्टर के, पूछेगा ही पूछेगा, आप समझ लो। इसमें PLI स्कीम है किसके लिए, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्लोबल चैंपियंस बनाना है, चाइना को रिप्लेस करना है और हमारी इकोनॉमी को बनाना है $5 ट्रिलियन। ध्यान देना, PLI स्कीम का मतलब क्या है, 13 सेक्टर के लिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन बनाना, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी हम चैंपियन हैं। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल डिस्कशन हुआ कहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। स्पेशल डिस्कशन हुआ किस पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। ये इंडेक्स कौन जारी करता है, वीपो जारी करता है। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब का हिंदी नहीं है। कितने प्रोडक्ट है जो इंक्लूड हो गए अब ऑपरेशन ग्रीन में। ऑपरेशन ग्रीन में क्या था, 3 प्रोडक्ट पहले था, टॉप, टोमेटो, अनियन और पोटैटो, अब 22 प्रोडक्ट हो गया ऑपरेशन ग्रीन में, ध्यान देना। उसके बाद इंडियन रेलवे का एक प्लान बनाया है, इंडियन रेल प्लान 2030 फॉर इंडिया। मतलब इसमें चाहते हैं फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन की बात, रेलवे सिस्टम की बात है, फ्यूचर रेडी, जो दुनिया में जो फ्यूचर में जो भी ज़रूरत है, जो भी फैसिलिटी है, वो सब ऑलरेडी होना चाहिए। व्हिच न्यू टेक्नोलॉजी विल द गवर्नमेंट ब्रिंग टू इंडिया फॉर मेट्रो रेल अंडर द बजट। इसमें मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ये दोनों नया टेक्नोलॉजी ला रहा है ये बजट 2021-22 के अंदर। ठीक है, मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो। इस कुछ भी कोई भी एग्जाम ले लो, अगर इस जो 8 पॉइंट से एक नहीं क्वेश्चन आएगा तो आप बोल ही देना, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें कि 100% ये कुछ टारगेट है। और ऐसे टारगेट क्यों नहीं एग्जाम में आएंगे। पहला टारगेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है ऑफ बॉर्ड गॉज रूट के, ये 2023 तक। सेकेंड, रेलवे इन फ्राइट फ्रॉम, मतलब जो सामान की आवाजाही होती है ना,
उसमें रेलवे का कंट्रीब्यूशन अभी 27% है, बाकी अलग अलग रास्तों से किया जाता है, तो इसको 27% से 45% करना है। नेशनल रेल प्लान का तो हमने देख लिया 2030 में है। फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च अंडर गगनयान मिशन, ये है दिसंबर 2022। देखो पहले हम अनमैन्ड भेज रहे हैं, फिर मैंड भेजेंगे, दो पहले अनमैन्ड है फिर मैंड। टारगेट टू ब्रिंग फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी का कितना परसेंट 2025-26 4.5%, स्टेट को 3% 2023-24 में। नया कस्टम ड्यूटी देश में लाने का प्रावधान कब है 1 अक्टूबर 2021 से तक लाना है। टारगेट ऑफ डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ सीप रिसाइकलिंग यार्ड, इसकी कैपेसिटी को कब डबल करना है 2024 में। क्लियर। कौन सी यूनियन टेरिटरी में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है जम्मू कश्मीर में। देखो उज्ज्वला स्कीम है ना, जिसके अंतर्गत फैमिली को, पुअर फैमिली को दिया जाता है क्या, एलपीजी गैस। अब पहले इसका जो ऑलरेडी 8 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो चुका है। अब हमने क्या किया है कि 1 करोड़ और बेनिफिशियरी को इसमें कवर करना चाहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, जो 4 जो एक्ट थे ना उसको कंबाइन कर देगी। कौन कौन एक्ट, सेबी एक्ट 1982, क्या नाम रहेगा, सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। डिपोजिटरीज एक्ट 1996, क्योंकि नहीं तो आप देखो इसका काम ये कर रहा है, इसका मतलब ऐसे हो जाता है कि तू इसका ये तुम्हारे में है, ये तुम्हारे में। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इस सबको कंबाइन करके सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड बना देगा। ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को अभी जो 49% है उसको 74% करना चाहते हैं, और इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बार ध्यान देना, एलआईसी के आईपीओ के, ऑब्वियसली आईपीओ पहली बार ही आता है, ब्रिंग किया है आईपीओ के पहली बार को, आईपीओ को, एलआईसी के आईपीओ को मार्केट में। ध्यान देना, गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड द रिसिप्ट ऑफ हाउ मच रुपीज फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम अपने पीएसयू का कुछ पार्ट बेच रहे होते हैं, जैसे एयर इंडिया को, इस तरह। ठीक है ना, तो कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट से, 1,75,000 करोड़। ठीक है। उसके बाद और स्कीम है जिसका नाम है ऑनरशिप स्कीम। ऑनरशिप स्कीम, इसमें क्या किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी के ऑनर को दिया जाएगा इन विलेज। विलेज में बहुत बार डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते लोगों के पास, तो ये अच्छा स्कीम करेगा। अंडर दिस बजट 2021-22 इट हैज सेड विन हाउ मेनी मॉडर्न फिशिंग पोर्ट बनाया जाएगा और फिश लैंडिंग सेंटर 5। कौन कौन है, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडीप और पेटुआ घाट। कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडीप, पेटुआ घाट। विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप कर रही है माइक्रो इरिगेशन फंड। ध्यान देना, माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है ना, किसके साथ मिलके, नाबार्ड के साथ मिलके। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1982 में। हाउ मेनी मोर एग्रीकल्चर मार्केट विल बी एडेड इन द बजट अंडर ई नैम। ई नैम का जो प्रोग्राम है ना उसके अंदर कितने कृषि मंडिया को जोड़ा जाएगा, 1000 और। According to this budget, one nation one ration card scheme is running in how many number of states? 32 में चला गया है, 32 स्टेट और यूटी मिला के, और 86% ऑफ टोटल बेनिफिशरी हैज बीन कवर्ड इन, मतलब इन इतने में टोटल 100 में से 86% बेनिफिशरी कवर्ड है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन एक है। व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जो बजट में डिस्कस किया गया है। ये क्या करेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट की रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। एक स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें बजट, इसमें क्या बात किया गया है कि जो पुराने टैक्स है ना उसको कैसे, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके। इस बजट के हिसाब से कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, 6.5 करोड़ पीपल। ठीक है। कितने
किस एज के ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है, ये 75 साल से ऊपर का, मतलब छूट दी गई है उनको। अकॉर्डिंग टू दिस बजट टाइम ऑफ लॉकडाउन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द गरीब कल्याण योजना, हाउ मच करोड़ अंडर 5 मिनी बजट, मतलब इसके अंदर 5 मिनी बजट है, उसमें टोटल कितना पैसा एलोकेट किया गया, 2.76 लाख करोड़। इसके अंदर टोटल 5 मिनी बजट है, उसमें से 3 ये है। कुकिंग गैस प्रोवाइड करना 80 मिलियन हाउस होल्ड में, 400 मिलियन पुअर को कैश प्रोवाइड करना, 800 मिलियन पुअर को फ्री फूड प्रोवाइड करना। कितना हाउ मेनी द बजट डिड द गवर्नमेंट एलोकेट फॉर द फर्स्ट डिजिटल सेंसस के लिए, कितना रुपया एलोकेट कर रही है, 3768। ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगेगा कि ये नहीं इंपॉर्टेंट लेकिन है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज वाज लॉन्च इन 3 फेज। पहला आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च हुआ 12 मई 2020 को, दूसरा कब हुआ 12 अक्टूबर 2020 को, थर्ड 12 नवंबर 2020 को। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इन तीनों फेज में टोटल पैसा कितना खर्चा गया, 27.1 लाख करोड़, जो हमारे टोटल जीडीपी का 13% है, ये भी याद रखना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 3 फेज में आया था, 12 मई 2020, 12 अक्टूबर 2020, 12 नवंबर 2020। इन तीनों फेज में हमने टोटल पैसा खर्चा किया 27.1 लाख करोड़, और ये टोटल जीडीपी का 13% है। एक और स्कीम है इंडियाज कॉन्टीजेंसी फंड, इसका टारगेट 500 करोड़ से कितना हो गया है, 30,000 करोड़ कॉन्टीजेंसी फंड का। इस बजट में 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि इनको प्रेसिडेंट साहब को कब, 9 दिसंबर 2020 को। किस साल के लिए फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, 2021 से 26 के लिए। कौन थे इनके चेयरमैन, NK सिंह, ठीक है। हाँ, पिछले रिपोर्ट में जो पिछले फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट था उसमें क्या था, 42% फंड जाएगा किसके पास, स्टेट के पास, 58% रहेगा सेंटर के पास। लेकिन अब स्टेट के पास 41% है, 1% कम। क्यों? क्योंकि अब JNK और लद्दाख का खर्चा तो सेंटर खुद संभालेगी ना, तो इसलिए 1% रख लिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट कितना इंक्रीज हो गया, 16.5 लाख करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो 3 मैक्सिमम एलोकेशन किया है सब्सिडी में, सबसे ज़्यादा फूड में जाता है, फिर फर्टिलाइजर में, फिर पेट्रोलियम में जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कितना पैसा एलोकेट किया है, 34,300 करोड़। गगनयान मिशन के लिए हमारे स्टूडेंट चले गए हैं कहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, रसिया। कितने स्टूडेंट, 4। हमने बताया है कि हमारा ग्रोथ 2021-22 में वी शेप होगा। वी शेप ग्रोथ का मतलब क्या है, जो एकदम कम, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले डिक्रीज हुआ अब सीधे इंक्रीज हुआ, इस तरह। एक नया हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो लॉन्च किया गया है बजट में, याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉल्यूशन और हेल्थ को और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। 2020-21 में एक ने हमने चलाया डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन, जिसमें है क्या, 4,000 करोड़ इसको स्टार्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और इसका मेन काम क्या है कि सर्वे और एक्सप्लोरेशन करना इन डीप सी, देखना क्या क्या मिलता है, ये सब, ठीक है। कुछ और फिगर है और बजट का, ये सारे हमने देख लिया था। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, ये 3-4 पॉइंट देख लेना बस। 100 नए मिलिट्री स्कूल सेटअप किए जाएंगे अलग अलग इंडिया रीजन में। 750 एकलव्य स्कूल सेटअप किया जाएगा ट्राइबल एरिया में। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में, मल्टीपर्पज सीवीड पार्क। ये किस लिए, सीवीड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा लेह में, इन लद्दाख, ठीक है। ये हो गया बजट पूरा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है, पूरा करेंगे। फिर मेजर रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चलिए, थैंक यू। और आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा प्लीज़। अभी 5 है, 8 तक
8 अक्टूबर तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, और इवन टेलीग्राम पे भी करोगे तो मैं बहुत देर रिप्लाई करूँगा। इवन हो सकता है 1-2 दिन बाद ही करूँ, क्योंकि यार मोबाइल मेरा जो था वो हो गया, ठीक है ना, ख़राब हो गया वो, फिर ऑर्डर किया तो अभी टाइम लगेगा आने में। चलिए, थैंक यू।